नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। किसानों के आंदोलन की औपचारिक शुरुआत हुए चौथा हफ्ता चल रहा है। 6 दौर की बातचीत हो चुकी है। किसान अड़े हैं कि कानून वापस लें। सरकार संशोधन पर तैयार है, कानून वापस लेने पर कतई नहीं। खेती किसानी क्योंकि हिंदुस्तान की आजीविका का मुख्य साधन है और देश में सबसे बड़ा वर्ग किसानों का है, तो क्या ये जन आंदोलन है? ये समझने के लिए न्यूज़ 18 नेटवर्क ने सर्वे किया। सर्वे अभी आपने सुना और आज इस पर हम प्राइम डिबेट में बहस करेंगे इन सवालों के साथ कि देश के बहुसंख्यक किसान आंदोलन को क्या खत्म करने के पक्ष में हैं? तो जो आंदोलनकारी हैं वो किसान सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं? और अगर सिर्फ विरोध के लिए विरोध नहीं है तो फिर किन बिंदुओं पर अभी तक किसानों की आशंकाओं को दूर नहीं किया जा सका है? हमारे साथ प्राइम डिबेट में आज वीरेंद्र चौधरी जी हैं, भारतीय किसान संघ के प्रदेश सचिव हैं। पंकज मीणा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। गिरिराज सिंह खंगारोत साहब हैं, किसान नेता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसपी मित्तल साहब जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी साहब जुड़े हुए हैं और रामनारायण मीणा जी हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता, हमारे साथ। बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। सबसे पहले रामनारायण मीणा साहब आपके पास आ रहा हूं। यह सर्वे आपने सुना होगा, दिन भर आज इसकी चर्चा रही है। देश के किसानों जो हैं वो अपना मोटा मोटा आंकड़ा जो अभी तक हमने पढ़ा सुना है कि 6% के आसपास किसान हैं, वो कुल किसान अपनी एमएसपी पर फसल बेचते हैं। लेकिन जिस इलाके से ये किसान आंदोलन के किसान अधिकांश किसान आए हुए हैं, वहाँ के 90% किसान जो हैं अपनी फसल एमएसपी पर बेचते हैं। क्या ये वजह नहीं है कि ये आंदोलन किसानों का आंदोलन कहलाने के बजाय एक खास इलाके के पंजाब के किसानों का आंदोलन बन गया है? क्या ऐसा है रामनारायण मीणा जी? जी जेपी साहब, ये ऐसा नहीं है जी। ये हमारा दुर्भाग्य है कि पिछले 6 साल से पंजाब विशेष में ही एमएसपी पे प्रश्न जारी, हमारी नहीं जा रही। पहले मंडी उठाते हमने देखे हैं। ये हमें फायदा नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम चाहते हैं, आंदोलन में शामिल होने वाला किसान भी चाहता है, नहीं शामिल होने वाला भी चाहता है। और सर्वे का जहां तक सवाल है, सर्वे तो कुछ भी कह दे, गवर्नमेंट जो चाहती है वो न्यूज आ जाती है, गवर्नमेंट जो चाहती है वो आंकड़े आ जाते हैं। सर्वे में तो अलग चीज होती है। लेकिन मैं किसान हूँ इस सर्वे पर। लेकिन एक बात मेरी दर्ज कर लीजिए रामनारायण मीणा साहब, ऐसा कहने से कैसे काम चल सकता है कि जो सरकार चाहती है वो सर्वे आ जाते हैं, जो सरकार चाहती है वो सुप्रीम कोर्ट से फैसले करवा लेते हैं। एक मिनट मेरी पूरी बात सुन लीजिए सर, मेरी सिर्फ आपत्ति दर्ज कर लीजिए आप, फिर आप अपनी बात पूरी करिएगा। जो सरकार चाहती है वो कोर्ट फैसले दे देता है, जो सरकार चाहती है वो सीबीआई कर देती है, जो सरकार चाहती है वो इलेक्शन कमीशन कर देता है, जो सरकार चाहती है वो मीडिया से करवा लेती है। तो ये खरीदने वाली सरकार, बिकने वाली ये सब, तो फिर ये सारे तो गलत हो गए, तो सही कौन है फिर? देखिए जेपी साहब, मैंने खरीदने की बात नहीं की, मैंने प्रभाव की बात करी है। ठीक है, चलिए। प्रभाव के बारे में भी मेरा सवाल हो सकता है, हालांकि कि प्रभावित करने वाला एक है, प्रभावित होने वाले सब हैं, तो फिर जो प्रभावित नहीं हुआ और जो निष्पक्ष है, एकदम सही है, पाक साफ है, वो कौन बचा फिर? अकेले न्यूज़ 18 है, न्यूज़ 18 है। हम चाहते हैं न्यूज़ 18 मजबूती से हमारा साथ दे। जी। उस व्यक्ति का साथ दे जिसका कोई नहीं है, जिसकी सरकार भी नहीं है। जी। तो हमारा निवेदन यही तो करना है कि आज किसान एक जगह का नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के किसान चाहते हैं। मैं किसान हूं, मैं राजस्थान का हूं, मैं चाहता हूं कि आज जिस तरह का एक्ट बना है, हम डंठल जला देंगे तो हमारे ऊपर कितना जुर्माना होगा आप सोच दें। सरकार को पहले चाहिए कि उसका कानून बनाए, उसका यूज कैसे होगा, पराली का यूज कैसे होगा, वो सरकार ने नहीं किया। जैसे आप एक प्रचार हो गया कि साहब पैसा आप मोबाइल से निकाल सकते हो, इंटरनेट की सेवाएं नहीं ग्रामीण क्षेत्र में आज भी। तो कहने का मतलब किसान को डे टू डे लाइफ में बड़ी समस्या आएगी। और एमएसपी एक ऐसी चीज है जिसपे नहीं बिक रहा है, तो फिर प्रधानमंत्री जी अपनी भाषा जो बोल रहे हैं कि हमने एमएसपी बढ़ा दी, तो फिर वो हमारे साथ धोखा हुआ। इसलिए तो किसान कहते हैं, हम कहते हैं कि एमएसपी को उसमें कानून में रख दीजिए कि एमएसपी से नीचे, जैसे राजस्थान में विधानसभा ने कानून पास किया है, हालांकि वो मोदी जी के, अब राज्यपाल तो स्टेट के नहीं रहे, अब तो सरकार के हो गए, एक तरह से पहले से नहीं होता था। तो जो राज्यपाल हैं उन्होंने उस पर दस्तखत नहीं किए, उसमें क्या खामी? यही है उसका कहना
क्या एमएसपी पे यदि पसंद नहीं लेगा कोई, जो भारत सरकार ने घोषित की है, तो उसके ऊपर जुर्माना होगा, सजा होगी। हम तो ये चाहते हैं कि उसको एक लाइन जोड़ दीजिए, गजट नोटिफाई कर दीजिए। आप किसान के जो जो क्लोजेज आप उठा करके उस बिल को मैं डिस्कस कर लूँ। मोदी जी चाहें, मैं भी एक्स एमपी रहा हूँ, मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं थे तब मैं एमपी, वो क्या कहते हैं, जो मुख्यमंत्री नहीं थे तब एमपी हो गए थे, तो कुछ लोगों से डिस्कस करना चाहिए। वो किया नहीं, अब वो उनकी रिजिडिटी हो गई, क्योंकि देश में एक छत्र राज है और बिना बहस के ये पास हुआ है। कहने को पार्लियामेंट ने कर दिया, अब आज हम कुछ कह नहीं सकते, कहें तो नासमझी होती है, क्योंकि संसद का सम्मान करना हमारा फर्ज होता है। हम इस संसद के, वो सम्मान करे नहीं करे वो जाने, लेकिन संसद को ढोक देने वाले, साष्टांग दंडवत करने वाले, संसद का अनादर करे, देश के आम आवाम किसान का अनादर करे, कुछ मुट्ठी भर पूंजीपतियों का करें। आपको पता है इनके एक मित्र ने तो गोदामें बनाने शुरू कर दी है। तो ये जो चीजें हो रही है देश में, ये ठीक नहीं है। और हम तो चाहते हैं कि न्यूज 18 किसान के पक्ष में बोले, उस कानून को पढ़ करके बोले। एक एक क्लास को मैं डिस्कस करने को, कल मैं जयपुर हूँ, आप चाहो तो मैं आपके पास हाजिर आ सकता हूँ, मैं डिस्कस करके आपको बता सकता हूँ। स्वागत है आपका जी सर। और यही समझने की कोशिश की जा रही है रामनारायण मीणा जी, उस सर्वे के जरिए भी और उस सर्वे के बाद इस बहस के जरिए भी, कि किसान का, आपने कहा ना किसान की बात उठाए, उस किसान की बात असल में है क्या, जो इस सर्वे के जरिए तो ऐसा लगता है कि आपके मन की बात है पंकज मीणा जी। लेकिन अकेले रामनारायण मीणा नहीं, किसान संगठन दुनिया भर के हैं जो इस बात की मुखालफत कर रहे हैं। किसान दिल्ली में पड़े हैं, वो तो सबको दिख ही रहे हैं, लेकिन विरोध के स्वर भी आ रहे हैं। पंकज मीणा जी। जेपी शर्मा साहब, सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 18 को बधाई दूंगा। उन्होंने आज संपूर्ण विपक्षी दल और जो मुट्ठी भर पॉलिटिकली फ्रस्ट्रेटेड किसान नेता वहाँ दिल्ली में बैठे हैं, उनको आईना दिखाने का काम किया है। मैं पॉलिटिकली फ्रस्ट्रेटेड इसलिए बोलता हूँ कि कहीं ना कहीं मीडिया के द्वारा वो ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब ये राजनीतिक आंदोलन नहीं है और राजनीतिक चेहरा कोई नहीं है, जबकि तथ्य है कि अधिकतर नेता किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी चुनाव में हारे हुए हैं। मैं याद दिला दूं, राकेश टिकैत को तो लोकसभा चुनाव में केवल 9,000 वोट मिले थे, और ऐसे तमाम नेताओं की बात है। तो ये अपना पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन वाजपेयी चुनाव नहीं हारे क्या, निकाल रहे हैं, इंदिरा गांधी चुनाव नहीं हारी क्या, करने का काम किया न्यूज़ 18 के सर्वे के अंदर। मैं एक बात का मुझे थोड़ा सा इसमें अफसोस जरूर है कि न्यूज़ 18 का सर्वे जो आया उसमें राजस्थान के किसानों को भागीदार नहीं हुई। अगर राजस्थान में किसानों की सहभागिता होती तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि 99% किसान इस सर्वे के अंदर मोदी जी के बिलों का समर्थन करता। 99% किसान जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा है उसका विरोध करता। यही कारण है कि अभी तक राजस्थान में किसी भी जिले में से इस किसान जो मूवमेंट दिल्ली में चल रहा है उसके समर्थन में ना तो आवाज सुनाई दी। यहाँ के राजस्थान के संपूर्ण किसान आज बड़े अच्छे से तरीके से अपने घर की खेती कर रहे हैं। और जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाए गए किसान चौपाल के माध्यम से मैं गाँव में गया और किसानों से मिला, तो मेरे को इस बात की बड़ी खुशी हुई कि राजस्थान का किसान इतना समझदार है, वो तारीफ कर रहा है, वो इस बात का यशगान कर रहा है कि 70 साल बाद मोदी जी ने हमारी सुध ली और हमारा फसल जो अब तक औने पौने दावों में मिलता था उसको अच्छी कीमत मिल सके, इसके लिए 3 नए कानून बनाए। लेकिन पंकज मीणा जी, ये आपने मीडिया को धन्यवाद दिया, ये देश का किसान पहली बात तो आपको क्यों नहीं धन्यवाद दे रहा है उस तरह से मुखर होकर, पहली बात। दूसरी बात ये जो मुझे समझ में आता है कि अगर आप भला करने की नीयत से भी आगे बढ़ रहे हैं तो जो तरीका रहा आगे बढ़ने का वो वाकई संदेह पैदा करने वाला था किसानों के मन में। आप ये कह सकते हैं, आप राजनीतिक पार्टी वाले आदमी हैं, राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले आदमी हैं, आप ये कह सकते हैं कि ये जो संदेह था ये विपक्षी दलों ने पैदा किया, ये आप कह सकते हैं। लेकिन ये शक की गुंजाइश इसलिए उभरना शुरू हुई कि कोरोना में जब सब कुछ ठहरा हुआ था उस वक्त अध्यादेश लाया गया। संसद में जब इसको लेकर के लोकसभा में तो पास हुआ, वहाँ भी जो हुई वो जो हंगामा हुआ पता है आपको। सेलेक्ट कमेटी को अगर ये भेजा जाता तो किस मुंह से जो दल, आप कहते हैं ना कि ये लोग तो पहले ही इसको लेकर चिट्ठी लिख चुके थे, तो खुद चाहते थे, हमसे पूर्ववर्ती जो सरकारें थी वो खुद चाहती थी कि निजी मंडियों की शुरुआत हो, तो ये किस मुंह से सेलेक्ट कमेटी में उसको टर्न डाउन करने की सिफारिश करते। तो आपने उसको सेलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव था वो ये कहकर कि अमुक सदस्य जिसने मांग उठाई थी वो अपनी सीट पर नहीं दिखाई दिए, आपने उसको टर्न डाउन कर दिया उस बात को। उसके बाद राज्यसभा में इस बिल पर बहस होना और इस बिल का पारित होना भी लगातार जब से जिस दिन हुआ उस दिन से लेकर आज तक इस बात पर डिबेट्स हो रही हैं कि क्या ये सही तरीके से पास हुआ था
या नहीं हुआ था? मत विभाजन की मांग की गई थी या नहीं की गई थी? की गई थी तो सही तरीके से की गई थी कि नहीं की गई थी? उपसभापति ने उसके ऊपर जो कॉल फाइनली ली वो सही ली थी कि नहीं ली थी? तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, इन्होंने, आपको नहीं लगता कि ये कहने का मौका दिया है किसानों को कि अगर नीयत साफ थी तो उसी सफाई के साथ आप आए होते तो कोई दिक्कत ही नहीं आती, किसी को कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिलता? पंकज मीणा जी, देखिए, बड़ी एक चीज़ मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। चंद हजार किसान, 10-20 हजार किसान दिल्ली में बैठे हैं, और वो भी विशेषकर वो किसान हैं जो कनाडा प्रायोजित हैं, और वो किसी भी प्रकार से है, इस देश का एक आदमी भी अगर कोई विचार रखता है तो उन विचारों का भी सम्मान होना चाहिए। देखिए, वो चंद किसान जो हैं वो किसी भी प्रकार से देश में बसने वाले 62 करोड़ किसानों का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकते। बहुत सीधी सी बात है। जिस प्रकार से आज आपका चैनल बता रहा है, ये हो सकता है आज बहुसंख्यक किसान ये इस बात की प्रशंसा कर रहे हैं कि मोदी जी ये बिल लेके आए, और क्यों लाए। शर्मा साहब, इसको भी एक बार मैं 1 मिनट में आपको बताने की कोशिश करूंगा। आज मैं किसान हूं, मेरे खेत में जो फसल पैदा होती है उसको बेचने का मुझे एकमात्र स्थान है एपीएमसी की मंडियां। और उस एपीएमसी की मंडियां जो है वो सामान्यतः किसान के घर से 80-90 किलोमीटर तक दूरी तक है। आप सोचिए, एक 2 बीघा का किसान जिसके खेत के अंदर केवल 5 क्विंटल या 6 क्विंटल गेहूं या बाजरा पैदा हुआ है, वो कहां से साधन लाएगा 90 किलोमीटर दूर जाके बेचने का? और अगर बेच के आ भी जाएगा तो उसके पास बचेगा क्या? इन बिलों के माध्यम से आज मोदी सरकार ने रास्ते खोल दिए हैं। आज केवल एपीएमसी मंडी के अलावा आपका जो व्यापारी होगा, खरीदार होगा, वो आपके गांव के द्वार तक होगा। और उस प्रकार से उसको किसान की न केवल लागत मूल्य घटेगा, उसको बेचने में उसका तनाव कम होगा, साथ में जब खरीदार अधिक होंगे तो उसको मूल्य भी अधिक मिलेगा। और केवल यही उद्देश्य था कि हम ये 3 कानून लेके आए। और बड़ी अच्छी बात तो यह है कि किसान कांग्रेस के घोषणा पत्र के अंदर एपीएमसी मंडी खत्म करने का क्लॉज लिखा हुआ है। हमने तो कांग्रेस की जो घोषणा पत्र है उसको पूरा करने का काम किया है। और उसके बावजूद भी अगर कांग्रेस को किसी प्रकार का पेट में दर्द होता है तो इसका इलाज ना तो भारतीय जनता पार्टी के पास है, ना इस वक्त मोदी सरकार के पास है। उसका इलाज तो हो सकता है इटली में जाके कुछ हो सके। ये आपके शब्द हो सकते हैं, लेकिन मैं आपके पास आ रहा हूँ गिरिराज सिंह खंगारोत साहब। गिरिराज सिंह खंगारोत साहब, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है ना? जेपी जी बताइए। हाँ, पंकज मीणा जी को सुना आपने अभी। पंकज मीणा जी ने जो इस बिल की अच्छी बातें हैं उनको बताने के साथ साथ, अब आ रही है आपको मेरी आवाज? हाँ, आई, आवाज आ रही है। फिर रुक जाती है आपकी आवाज। पंकज मीणा जी ने जो कुछ बताया, पहला तो मैं आपकी टिप्पणी उसके ऊपर लेना चाहता हूँ। ठीक है, मैं आपके पास बाद में आऊँगा, हमारे सहयोगी चेक करेंगे आपके पास आवाज़ क्यों नहीं पहुँच पा रही है। वीरेंद्र चौधरी जी, ये सारी बातें अगर सही हैं तो फिर देश का जो किसान उद्वेलित होता दिखाई दे रहा है वो क्यों उद्वेलित है? देखो जेपी साहब, इसमें पूरी राजनीति है, और जो 3 जो बिल पास हुए हैं वो करीब 1955 में जो एक्ट बना था उसके आधार पर है, मैंने जो पढ़ा है। इसके अलावा 1960 और 70 के आसपास सरकार ने किसान को ऐसा बांध दिया था कि अपना माल एक सीमित मंडी में बेचेगा। उस मंडी में चाहे जो भी भाव हो, किसान को माल बेचना ही पड़ेगा, दूसरी जगह नहीं जा सकता। ये 1960-70 के बीच में किसान को बांध दिया था। हाँ। किसान अपना माल लेके जाएगा, भाड़ा लगाएगा, वहाँ आड़तिया जो है गिनती के होते हैं, आड़तिया अपना कमीशन एजेंट कह लो, आड़तिया कह लो, वो रजिस्टर्ड होते हैं। वो आपस में तय कर लेते हैं कि आज का भाव ये रखना है। उनके ऊपर जो मंडी किसान वहाँ का जो मंडी सेक्रेटरी होता है वो उनसे मिले हुए होते हैं। तो किसान को पूरा भाव तो मिलता नहीं है। अब पूरा भाव नहीं मिलता है तो करीब नहीं तो उसकी छनाई है, बटाई है, तुलाई है, वो सब उसके किसान के पेटे कट जाता है। अच्छा। किसान को उचित मूल्य नहीं मिलता है, पहली बात। दूसरा यह है कि इस अब जो एक्ट बने हैं वो राजनीतिक दलों ने और कुछ पंजाब को छोड़, पंजाब ही एक स्टेट ऐसा है हाँ। जो आंदोलन कर रहा है, जो भी पूरे नहीं है, कभी 44% हैं। उन्होंने के आधार पर उन्होंने कहा है कि साहब ये रद्द होना चाहिए।
सरकार से बैठ के समझौता करना चाहिए कि भाई उनका जैसे 7 तारीख को भारत बनने का आह्वान किया था, देश का नुकसान किया उन्होंने, ट्रेनें बंद की, ये आंदोलन देश का है, मैं ही क्यों कर रहे हैं, अपना ही नुकसान क्यों कर रहे हैं? किसान तो कोई अपना देश का अहित चाहता नहीं, किसान तो एक सबका पेट भरने में लगा हुआ है। हमारा एक नारा है कि हम देश के हम भंडार भरेंगे, कीमत पूरी लेंगे, यानी हमें तो पूरी कीमत चाहिए। और यही जो बिल बने हैं तीनों, इसमें हमारी पहली मांग हमारी यही रही है जी कि हमें एमएसपी की खरीद पूरी हो। अभी तक तो क्या है, एमएसपी की खरीद कहाँ पूरी हो? पूरी मंडियों में, और उसकी गारंटी सरकारी मंडियों में, मंडी में हो, चाहे बाहर का व्यापारी हो, व्यापारी भी, बाहर का व्यापारी भी क्या एमएसपी पर ही खरीदना चाहिए। अगर उसी रेट पर खरीदे, इस बहस से थोड़ा सा अलग आम आदमी के समझने के लिए। हाँ, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मेरा ये कहना है, मेरी समझ लो एक बात, मेरा ये कहना है कि व्यापारी चाहे किसान से खेत से खरीदे, चाहे उससे घर से खरीदे, चाहे किसान अपनी मंडी में बेचे, वो रेट एमएसपी जो रेट है, समर्थन मूल्य है, उसके आधार पे ही तय होनी चाहिए। यानी व्यापारी जो है, जो माल खरीदेगा उससे समर्थन मूल्य से कम रेट पर ना खरीदे। अगर वो खरीदता है तो उसमें कानून में एक आपराधिक धारा जोड़ी जावे और उसको दंडित किया जावे, और जो भाव अंतर आता है वो राशि किसान को दी जावे। ये तो हमारा, हमने लिखित में दिया है सरकार को कि हमारी ये मांग है, इसमें संशोधन कर दिया जाए कि भावांतर इनका व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन हो। पहली बात तो व्यापारी रजिस्ट्रेशन होगा तो व्यापार किसान को चेक पकड़ा के या उसका माल लेके भाग नहीं सकता। अगर रजिस्टर्ड है तो पकड़ा जाएगा। और रही एसडीएम के अधिकार की बात, एसडीएम को ना अधिकार दे करके और कृषि न्यायालय खोले जाएं। कुछ संशोधन है, मतलब कुछ संशोधन है जिनके साथ आप ये मानते हैं कि ये बेहतरी के लिए हो सकता है, किसान की बेहतरी के लिए। चरण सिंह जी, आप, गिरिराज सिंह जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अब कंगारोत साहब। हाँ बिल्कुल आ रही है जेपी साहब, आवाज मिल रही है, आप बताइए। हाँ, हमारे मित्र वीरेंद्र चौधरी जी हमारे साथ स्टूडियो में ये बोल रहे हैं कि इनका कहना यह है कि कुछ संशोधनों की ज़रूर आवश्यकता है, लेकिन ये उन संशोधनों के साथ किसान की जो बदहाली बरसों से दशकों से चली आ रही है उसको बदलने वाले ये कानून हो सकते हैं। लेकिन किसानों का स्टैंड अभी तक ये है कि वो संशोधनों की बात नहीं करते, वो ये कह रहे हैं कि इन कानूनों को पूरी तरह से वापस लिया जाना चाहिए। क्या ये कानून इतनी खामियों भरे देखते हैं आप कि इनको तो ख़त्म करना ही एक किसान की जान बचाने का तरीका हो सकता है? नहीं तो किसान मारा जाएगा। कंगारोत जी। बिल्कुल जेपी साहब, मैं आपसे इतना जरूर कहना चाहूंगा कि पहली बात तो ये कि जो आज आप सर्वे बता रहे हैं उसको आज का किसान आंदोलन जिस प्रारूप में चल रहा है, किसान जिस मांग के लिए चल रहा है, उस अनुरूप आपका सर्वे को मैं किसान आंदोलन के पक्ष में बात करते हुए इसको खारिज मानता हूं। इस सर्वे में ये तथ्य जो आप बता रहे हैं कि आंदोलन ही ऐसा है कि उसमें एक पंजाब स्टेट का किसान उससे जुड़ा हुआ है, हरियाणा स्टेट का किसान जुड़ा हुआ है। मैं इसको पूरे भारत के किसान का एक ऐसा आंदोलन मानता हूं कि देश में आजादी के समय जो आंदोलन हुआ था वही आंदोलन आज किसान अपनी मांगों को लेकर इस सरकार के समक्ष खड़ा हुआ है और पूरे हिंदुस्तान का किसान ये चाहता है। समझाइए भी कंगारोत साहब, आप सर्वे पर आपका सवाल उठाना जायज हो सकता है, आपका अधिकार है, लेकिन ये पूरे देश के किसानों का आंदोलन किस तरह से है? क्या पूरे देश का किसान फिजिकली वहां मौजूद है? क्या पूरे देश के किसान का किसी और तरीके से आपको प्रतिनिधित्व दिख रहा है जो मुझे नहीं दिख रहा, अथॉरिटीज को नहीं दिख रहा? आप ये देखिए कि दिल्ली के बॉर्डरों पे जहां जहां भी किसान बैठे हैं वहां पे एक पंजाब का किसान की आप बात कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के किसान है वहां पे और पूरे हिंदुस्तान, आप वहां की छोड़िए। अच्छा। आपको आपने शाजापुर बॉर्डर पे, खेड़ा जो बॉर्डर है राजस्थान का बॉर्डर है, उस बॉर्डर की बात कर लें तो राजस्थान का हर जिले का किसान का प्रतिनिधित्व वहां मिलेगा और बड़ी संख्या में किसान वहां पे। आज ये स्थिति ये हो गई कि किसान की आवाज को किस रूप में हमारे यहाँ चैनल्स दिखा रहे हैं, वो आपके चैनल की मैं बात नहीं करूंगा। यहाँ से दिनेश जी ने लगातार शाजापुर से कवरेज किया है
और शाजापुर की स्थिति जो 25 दिन से किसानों की बनी है, राजस्थान में ऐसा आंदोलन मैंने देखा नहीं मेरे जीवन में। और किसान पूरे राजस्थान से ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान से ये अपनी आवाज कह रहे हैं आंदोलन के माध्यम से, शांतिपूर्वक अहिंसात्मक। इस प्रकार आंदोलन पहली दफा किसानों ने अपना अहिंसात्मक आंदोलन किया है कि आज दिन तक किसानों ने कोई उग्र प्रदर्शन नहीं किया। जहां भी उग्र प्रदर्शन हुआ वो सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से हुआ है। और किसान चाहता है कि आप, ठीक है, हम चाहते हैं कानून बनाए, कानून आपने जो लाए हैं उसके लिए कम से कम हमके पहले इस वार्ता तो करते, आप इसको समझाते तो सही। हम मांग रहे हैं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करें, आप ला रहे हैं ये कानून 3 जिसमें मैं आपके सामने रख दूं, हमारे दर्शकों के सामने रख दूं। आपने खुद माना कि शाहजहांपुर बॉर्डर पर हमारे संवाददाता दिन रात वहां रहकर और उस आंदोलन से जुड़ी पल पल की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आप ये यकीन मानिए कि हमारा उद्देश्य इस सर्वे के माध्यम से ये जानना है और लोगों तक ये पहुंचाना है कि किसान का मतलब केवल एक इलाके का किसान नहीं है, किसान का मतलब किसी एक वर्ग का किसान नहीं है। इस देश के अलग अलग हिस्सों में जो लोग खेती किसानी करते हैं, जिनके पास बड़ी जोत हो, छोटी जोत हो, जैसी स्थितियों में काम करते हैं, वो क्या सोचते हैं इस बारे में हम जानने की कोशिश करें। ये बिल्कुल संभव है कि सैंपल साइज के हिसाब से जो इसके नतीजे हैं उनमें वेरिएशन आ जाए। ओम सैनी साहब, पंकज मीणा जी की पार्टी के सामने जो ही किसान कानूनों को लेकर सवाल रखे जाते हैं तो उनका पहला हथियार ये होता है कि ये दूसरी पार्टियों के द्वारा भरमाया हुआ मामला है। अब भरमाया हुआ मामला है, इस बात का राजनीतिक दल जवाब दें, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो सोचने पर मजबूर करती हैं। जैसे इन कानूनों के आने के साथ ही अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान में अपना जो रुख था वो स्पष्ट रखा। उनको इस बिल में खामियां दिखी, वो विधानसभा गए और उन्होंने इनको अप्रभावी बनाने वाले कानून राजस्थान में बना लिए। आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियों का क्या, जिन्होंने केंद्र के कानूनों को अधिसूचित भी कर दिया और अब किसानों के साथ खड़े होकर ये भी कह रहे हैं कि नहीं ये तो गलत थे, क्यों अधिसूचित किया। फिर पंजाब में भंडारण को लेकर के आज बात कही जा रही है और भंडारण को लेकर पहले से वहाँ कानून पास है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ये एक छेद छोड़ देती हैं जिसमें से ये कहा जा सके, ये सफाई दी जा सके कि देखिए ये भरमाया हुआ है, ये बहकाया हुआ है। ओम सैनी साहब, देखिए सबसे पहले तो कि इसका जो सर्वे का जो स्पान है, जो स्तर है, वो कितना रहा है, ये अपने आप में जब तक पता ना लगे तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि देश हमारा बहुत बड़ा है। और साथ साथ में दूसरा मैं बताऊं कि पंजाब का आंदोलन इसलिए नहीं कहा जा सकता कि 9 अगस्त को पूरे देश के अंदर इन कानूनों को लेकर के और जेल भरो आंदोलन चला था, जिसमें करीब 25 राज्यों के 600 जिलों में लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और 1 करोड़ लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। ये मेरा बयान नहीं है, ये हनान मोला का बयान है, जो 8 बार लोकसभा के सदस्य रहे हैं और जो ऑल इंडिया किसान सभा के अध्यक्ष हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं। और ये जो 35 संगठन इसमें हैं वो कोई एरेगेरे संगठन नहीं है, उन लोगों का सीधा सीधा उनके साथ में जुड़ा है। और फिर ये कानूनों के साथ में जितनी तारीफ कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि राजस्थान सरकार ने जो परिवर्तन किए उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही रहा कि उनकी जवाबदेही नहीं थी कि आप अगर जो एमएसपी से संबंधित वो जो क्लॉज है, अगर उसके नीचे पर आप खरीद रहे हैं तो क्या दंड मिलेगा? दंड देने का कोई अधिकार ही नहीं है, न्यायालय में जाने का कोई अधिकार नहीं है। ये तीनों कानूनों के अंदर बहुत बड़ी खामियां हैं। किसानों को नाराज होकर के और इनको रद्द करने की बात कह रहे हैं, यहाँ पर तर्कसंगत इसलिए लगती है कि लोकसभा में अगर और राज्यसभा में इस पर चर्चा हो जाती तो ये बात नहीं होती। लेकिन जिस जल्दी के साथ में इनको पारित किया गया और इनको कानून बनाया गया और लगातार जो कहा जा रहा है और साथ में मखौल उड़ाया जा रहा है, जो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लाख के करीब तो संख्या यहां से नजर आती है दिल्ली के अंदर, ये सैकड़ों बोल रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आया। हमारे भी इसमें इंट्रो में ये कहा गया कि सैकड़ों किसान, सैकड़ों नहीं है, हजारों कहिए या लाखों कहिए, इस तरीके से ये तो है। और साथ साथ में ये जो इनकार कर रहे हैं कि राजनीति, मैं कहता हूं कि हर पॉलिटिकल पार्टी का किसान विंग होता है 100%। ये राजनीति तो नहीं, लेकिन किसानों के हित के लिए एक संगठन काम करता है, जैसे सीपीआई का हो, सीपीएम का हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी के आपके साथ में बैठे हैं। तो ये क्या बिगड़ राजनीति के आते हैं क्या? ये जिस तरह का देश बनाना चाहते हैं, जिस तरह का किसान को लाभ दिलाना चाहते हैं, उसके लिए ही तो ऑर्गेनाइज होते हैं। और अब ये ऐसे सारे लोग एकत्रित हो गए और वो होकर के अपनी बात कह रहे हैं, तो इसको नजरअंदाज करना, अनदेखी करना अपने आप में अन्याय है। और गाली देना तो निश्चित रूप से बड़े
बड़ा ही अफसोसजनक है कि जो लोग अपने ही वर्ग, किसान वर्ग के लोगों के साथ में इस तरह की बात कर रहे हो। मैं समझता हूं कि सर्वे हुआ, बहुत ठीक बात है। इस ठंड के अंदर कोई लोग वहां बैठकर जिस तरीके से 29 किसान मर चुके हैं, जिनको आज श्रद्धांजलि दे रहे थे, आमरण अनशन करने का काम स्टार्ट हुआ है, तो इतने हास्यास्पद तरीके से इसके ऊपर टिप्पणियां करना मुझे ठीक नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है कि आप ना इत्तेफाकी रखते होंगे, लेकिन साथ साथ में किसानों की जो वाजिब बातें हैं, तीनों कानूनों के अंदर जो बड़ी बड़ी खामियां नजर आ रही हैं, अगर उनको वापस ले लिया जाए या किसानों को मना लिया जाए कि उसके अंदर इस तरह के संशोधन करके उनको लागू किया जाए, ये बात होनी चाहिए, संवाद के बगैर नहीं हो सकती। लेकिन प्रधानमंत्री जिस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, अमित शाह जिस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, दूसरे मंत्री जिस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, उससे संवाद का रास्ता नहीं बन रहा। वो संवाद का रास्ता अगर बना लिया जाए तो इनको बरकरार रख करके, इनको परिवर्तित करके, संशोधित करके लागू भी किया जा सकता है। अन्यथा तो किसानों का एक ही सवाल है कि इनको रद्द किया जाए और दूसरे कानून ऐसे लाए जाए जैसा वो राजस्थान में महसूस करते हैं। राजस्थान के किसान को ये ऐसा नकारा बता रहे हैं कि तो गया ही नहीं। आप देखिए, मैं समझता हूं कि इससे बड़ी कोई झूठ हो नहीं सकती कि राजस्थान का किसान जो शाहपुरा पे डटा हुआ है, लगातार अपने फोटोग्राफ, अपने वीडियोस भेज रहा है, सारे चैनल्स को भेज रहा है, सारे अखबारों को भेज रहा है, तो ऐसे में से कहना ठीक नहीं है। और फिर ये मानना कि किसान इतना समझदार, देखिए किसान को भी कई तरीके से समझना पड़ेगा। बड़े किसानों की बात छोड़ दीजिए, लेकिन शीर्ष स्तर के आपके नेता कर रहे हैं, उससे संवाद की स्थिति जो बन सकती थी वो उसमें बाधक बन रही है। मैं इसका अपना जवाब लूंगा आपसे एक ब्रेक के बाद में। मित्तल साहब, आपके पास आऊंगा बहुत महत्वपूर्ण सवाल लेकर। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहे हैं, जल्द वापस लौट रहे हैं।